हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्ड कंपोनेंट को। अब कार्ड होता क्या है, अगर आपको नहीं पता, कार्ड बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग हमारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कंटेनर मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि अपने अंदर चीज़ों को होल्ड करके रखेगी। आपका डिव भी एक कंटेनर है। सिमिलरली जैसे डिव होता है वैसे ही हमारा कार्ड भी एक कंटेनर है, लेकिन कार्ड के साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको मिलती है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ सेट करने की अलाउंस देता है, कुछ कंपोनेंट ऐड करने की अलाउंस देता है, जिसके थ्रू हम एक बहुत अच्छा सा यूआई बहुत सिंपल तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कार्ड को कैसे ऐड करना है हमारे प्रोजेक्ट में। आई होप आप लोगों को बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना आता है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करना है हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, तो आई वुड रिकमेंड यू आप लोग पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट का जाकर चेकआउट ज़रूर करिए। उसमें मैंने आपको बताया है कैसे इंस्टॉल करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप को और कैसे इंक्लूड करना है सारी डिपेंडेंसीज़ को हमारे प्रोजेक्ट में, ताकि आप लोग बड़ी इजीली रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यूज़ कर पाएँ आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट में। फ़िलहाल मैं सारे इंपोर्ट्स भी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं इस इंपोर्ट को यहाँ से हटा देता हूँ एंड वी हैव अ वेरी सिंपल पेज। एक app.js के अंदर एक सिंपल सा पेज है। इसके अंदर मैं एक कार्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना होगा कार्ड। एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा, आप लोग देखिए कार्ड एक कंपोनेंट है जो कि इंपोर्ट हो गया है फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी। इंपोर्ट होने के बाद मैंने यहाँ पर कार्ड को जैसे ही सेव किया, अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा यूआई में, क्योंकि कार्ड बिल्कुल एक डिव के जैसा है। अगर मैं यहाँ पर एक डिव भी क्रिएट करूँ जिसके अंदर कुछ ना हो तो आपको डिव भी नहीं दिखेगा, राइट। जैसे डिव नहीं दिखता जब तक आप उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐड ना करो, वैसे ही हमारा कार्ड भी नहीं दिखता जब तक हम उस कार्ड के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड ना करें। तो सबसे पहले मैंने एक कार्ड बना लिया है। अब इस कार्ड के अंदर हम लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जैसे ही आप लिखोगे कार्ड डॉट, जैसे ही आप डॉट करोगे आपका VS कोड आपको बहुत सारे सजेशन देना स्टार्ट कर देगा। एंड जितने भी ये ब्लू हैं, जो भी ब्लू कलर में है, वो सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जितने भी पर्पल कलर में ये स्क्वायर आते हैं ये सारे आपके मेथड्स होते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कार्ड के अंदर होती है वो होती है कार्ड की बॉडी। जैसा नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो हम लोग कार्ड बना रहे हैं, अगर हम लोगों को उसकी बॉडी बनानी है तो हम लोग यूज़ करेंगे कार्ड डॉट बॉडी। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ दिस इज़ बॉडी और सेव करूँ तो आपको दिख रहा होगा एक कार्ड बन चुका है। कार्ड की बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बॉर्डर है और बॉर्डर की कुछ रेडियस भी है, बॉर्डर रेडियस। अभी हमारा जो कार्ड है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट पूरी तरीके से स्पेस ले रहा है। मैं यहाँ पर स्टाइल के अंदर में इसको एक फ़िक्स विथ प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट मी से इसकी विथ होगी 20 rem एंड मैं इसको थोड़ा सा टॉप से नीचे भी चाहता हूँ, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ इसको सिंपल सा एक मार्जिन दे देता हूँ। एंड मार्जिन मतलब चारों तरफ से इसमें मार्जिन आ जाएगा 50 पिक्सल्स का। दिस इज़ वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने केवल स्टाइल किया है ताकि ये थोड़ा सा बीच में आ जाए और इसकी विथ थोड़ी सी कम हो जाए। ये जो कार्ड है ये बेसिकली एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, या फिर आप बोलो कि सबसे सिंपल कार्ड ऐसा ही होता है जिसमें केवल एक बॉडी होती है। अब ये चीज़ करने का आपके पास एक शॉर्ट हैंड तरीका भी है रिएक्ट के अंदर या रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर। आपको यहाँ पर कार्ड डॉट बॉडी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो एक कार्ड बनाओ जिसमें केवल बॉडी हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक बॉडी टेक्स्ट पास कर सकते हो या फिर एक बॉडी प्रॉप पास कर सकते हो, और ये कार्ड ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि जो भी आपने बनाया है या जो भी आपने लिखा है इस कार्ड के अंदर वो बॉडी के अंदर चला जाए बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस वाले सिंटेक्स में, ऊपर वाले सिंटेक्स में और नीचे वाले सिंटेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, आउटपुट दोनों का सेम है। एज यू कैन सी डिफरेंस है तो बस एक चीज़ का कि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, और अगर आप चाहते हो केवल और केवल बॉडी हो आपके कार्ड में तो ये एक शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है। नाउ लेट मी रिमूव दिस, क्योंकि हम लोगों को केवल बॉडी नहीं चाहिए, हमारे कार्ड में और भी चीज़ें होंगी जिनको हम लोगों को देखना है। बॉडी के ऊपर में हम लोग कार्ड के हेड में बनाते हैं हेडर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कार्ड डॉट हेडर, दिस इज़ अ हेडर। एंड एज यू नो हेडर हमेशा टॉप में होता है, तो इसलिए इस कार्ड का एक हेडर, तो इसलिए इस कार्ड में एक हेडर ऐड हो गया है, और उस हेडर का जो कलर है
वो स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ग्रेइश है। आप चाहो तो इसका कलर को आराम से चेंज कर सकते हो, बट ये डिफ़ॉल्ट कलर हमको रिएक्ट बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। हेडर को हम लोग एक प्रॉप पास करके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हेडिंग हमको यहाँ पर दिख रही है, मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग H1, H2, H6 इस टाइप के कुछ हेडिंग के साइज़ को फॉलो करे। जो बेसिक HTML के हेडर्स होते हैं H1, H2, H3 उनके टाइपोग्राफी को फॉलो करे या उनके साइज़ को फॉलो करे, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉप पास कर सकता हूँ एज, एंड दिस प्रॉप के अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकता हूँ एज H4। जैसे ही मैं H4 लिखूँगा तो आप देख सकते हो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, फॉन्ट वेट थोड़ा सा इसमें आ गया है, एंड दिस इज़ बेसिकली दी H4 टैग ऑफ HTML। तो इस तरीके से हम लोग एज प्रॉप को यूज़ करके हमारे हेडर के अंदर के टेक्स्ट को H1, H2, H6 कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं लिखूँ H6 तो ये बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट H6 होता है HTML का उसके अकॉर्डिंग बन गया है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉप जो हमारे पास कार्ड हेडर में है। अब बात करते हैं फुटर की। तो कार्ड डॉट, जैसे हम लोग बॉडी ऐड किया था, हमने जैसे हेडर ऐड किया था, वैसे ही हमारे पास में है फुटर, एंड फुटर दिस इज़ अ फुटर। जैसे आप लोगों को पता होगा फुटर हमेशा एकदम नीचे होता है, सो वी हैव अ फुटर यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी हम लोग एक प्रॉप यूज़ कर सकते हैं एज H4। सो दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग इनसाइड अवर फुटर, बट ये जनरली रिकमेंड नहीं होता कि हम लोग फुटर में हेडिंग टैग यूज़ करें, बट यू कैन यूज़ इट। सो एज प्रॉप को हम लोग हेडर फुटर में यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमेजेस। हम लोग एक हेडर या हम लोग एक कार्ड को जनरली कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके यूज़ केसेस की बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम बहुत सारे कार्ड्स बनाता है। कार्ड बनाना इन द सेंस आप एक कार्ड को समझिए कि वो एक पोस्ट है। ये जो हमारा एक कार्ड है ये इंस्टाग्राम का अगर एक पोस्ट होता तो उसकी बॉडी में हमारे पास में होती इमेज, फुटर में यहाँ पर हमारे पास होता शायद एक लाइक बटन, एक शेयर बटन और कमेंट्स का बटन। हेडर में हमारे पास में यहाँ पर कहीं पे हमारी प्रोफाइल होती, यहाँ पर कुछ 3 डॉट्स होते, कुछ ऑप्शंस होते, राइट। इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग जनरली कार्ड को यूज़ करते हैं। तो अगर इंस्टाग्राम का एग्जांपल दे रहे हैं तो इंस्टाग्राम में तो इमेजेस होती हैं, राइट। वैसे ही हम लोग कार्ड के अंदर इमेजेस को ऐड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में, वो भी बहुत ईजीली। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं हेडर हटा देता हूँ। बेसिकली इस एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं इमेज कैप। इमेज कैप यानी कि इमेज ऑन दी टॉप ऑफ आवर कार्ड। जैसे कैप हम हमारे सर पे पहनते हैं, वैसे ही इमेज को अगर हम लोगों को हमारे कार्ड के टॉप पे ऐड करना है तो हम लोग उसको बोलेंगे इमेज कैप। एंड ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये डॉक्यूमेंटेशन बोलता है। आप लोग एक बार रिएक्ट बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर चेक करिएगा। इमेज कैप या इमेज को हमारे कार्ड में ऐड करना बहुत सिंपल है। हम लोगों को लिखना होता है कार्ड डॉट, हम लोगों को मिलता है img प्रॉपर्टी, एंड जैसा कि हमारे पास इमेज के अंदर src प्रोवाइड करने का ऑप्शन होता है HTML में, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को src प्रोवाइड करना होता है हमारी इमेज का। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई इमेज है नहीं, तो मैं लॉरेम पिक्सम पे जा सकता हूँ। इफ़ यू डोंट नो लॉरेम पिक्सम क्या है, तो जैसा लॉरेम इप्सम होता है जो हमको डमी टेक्स्ट देता है, वैसे ही लॉरेम पिक्सम हमको डमी इमेजेस देता है। ये लिंक है बेसिकली। इस लिंक को अगर मैं मेरे ब्राउज़र में जाके पेस्ट करूं और यहाँ पे 200 बाय 200 लिख दूं तो ये मुझे 200 बाय 200 की एक रैंडम पिक्चर ला के देगा। एंड जितनी बार मैं रिफ़्रेश करूँगा उतनी बार, या फिर जितनी बार मैं इमेज को लोड करूँगा उतनी बार एक रैंडम इमेज मुझे आके मिलेगी। सो दिस इज़ गुड फॉर मी एंड आई कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर इमेज इनसाइड ऑफ दिस src। मैं चाहता हूँ एक स्क्वायर इमेज मुझे मिले, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 200 बाय 200 एंड दैट्स इट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक इमेज मेरे पास आ गई है माउंटेन की, और जो कि बिल्कुल मेरे कार्ड के हेड पे आके सेट हो गई है। दैट कुड बी कॉल्ड एज इमेज कैप। इस card.img के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है, दैट इज़ वेरिएंट। नॉट एट्रीब्यूट, बेसिकली इसको हम लोग प्रॉप बोलेंगे रिएक्ट की लैंग्वेज में। तो हमारे पास एक वेरिएंट नाम का प्रॉप मिलता है। इस प्रॉप की बेसिक 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो टॉप या तो बॉटम। अब ये टॉप और बॉटम क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो इमेज है ये हमारे कार्ड के कॉर्नर्स में एकदम अच्छे से सेट है, मतलब एकदम राउंडेड है। जितना राउंड हमारा कार्ड का बॉर्डर रेडियस जितना है
उतना ही बॉर्डर रेडियस हमारी इमेज का भी है। अगर मैं वेरिएंट में पास कर दूँ टॉप, सो यू विल नोटिस यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट जो बॉटम है हमारा, अब यहाँ पर से हमारा बॉर्डर रेडियस रिमूव हो गया है और जो एज है वो शार्प हो गए। इफ़ आई यूज़ टॉप, सो दैट बेसिकली मीन्स वेरिएंट टॉप का मतलब ये होता है कि आपको बॉर्डर रेडियस कहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर मैं टॉप लिखूँगा तो टॉप में, इफ़ आई राइट बॉटम, BOTTOM बॉटम, नॉट ज़ीरो, बॉटम, तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि जो टॉप पे हमारा बॉर्डर रेडियस था वो रिमूव हो चुका है और वो बॉर्डर रेडियस कहाँ पर ऐड हो चुका है, बॉटम में। सो इफ़ यू वांट योर बॉर्डर रेडियस टू बी ऑन टॉप, जस्ट राइट वेरिएंट टॉप। इफ़ यू वांट इट टू बी ऑन बॉटम, जस्ट राइट बॉर्डर रेडियस बॉटम। और अगर आपको दोनों जगह पे ही बॉर्डर रेडियस चाहिए, सो सिंपली रिमूव इट एंड डोंट यूज़ वेरिएंट। सो नाउ यू हैव बॉर्डर रेडियस ऊपर भी और नीचे भी। बट जनरली हम लोग जो वेरिएंट होता है उसको यूज़ करते हैं टॉप, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टॉप लिखूँ, सो जो इमेज है नीचे से वो थोड़ी सी शार्प हो जाती हैं इसकी एजेस और ऊपर से राउंडेड रहती हैं। सो जनरली इसी को हम लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करना। अब जैसे हम लोगों ने कार्ड के अंदर बॉडी यूज़ किया है, वैसे ही हमारे पास में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमको देता है। इस कार्ड के अंदर, बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टाइटल लिखना है, सो आई कैन राइट कार्ड डॉट टाइटल एंड आई कैन से दिस इज़ अ टाइटल। सो नोटिस वन थिंग, यहाँ पर एक टाइटल आ गया है मेरे पास में। इसका साइज़ प्री डिफाइंड है रिएक्ट बूटस्ट्रैप में, आप लोग साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ टाइटल। सिमिलरली वी हैव कार्ड डॉट टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, दिस इज़ अ टेक्स्ट। और टेक्स्ट जो होता है बेसिकली वो एक पैराग्राफ है। अगर आप यहाँ पर जाकर इसको इंस्पेक्ट करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ ब्राउज़र को एंड मैं इंस्पेक्ट करता हूँ हमारे टाइटल को। सो यू कैन सी ये जो टाइटल है बेसिकली एक पैराग्राफ टैग है। इंटरनली ये एज अ पैराग्राफ टैग रिप्रेजेंट हो रहा है और हमारा जो टाइटल है वो बेसिकली H5 की क्लास को यूज़ कर रहा है, बूटस्ट्रैप की H5 क्लास को यूज़ कर रहा है। सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू H5 जो हमारा HTML का हेडिंग होती है। वेल दैट्स कूल। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग और क्या इसमें कर सकते हैं। हमारे पास में कार्ड में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉप होता है, दैट इज़ लिंक। सो अगर आपको लिंक क्रिएट करना है, सो हम लोग इसको सेल्फ क्लोजिंग भी बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पर href पास करना होगा, जैसे एंकर एलिमेंट होता है, एंकर के अंदर हमारे पास में href होता है। सो बेसिकली ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इसको आपको क्लोज करना होगा। आई एम सो सॉरी। href जैसे हम लोग सेट करते हैं एंकर टैग में, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंकर आप लोग यूज़ कर सकते हैं कार्ड डॉट लिंक। एंड यहाँ पर मैं कुछ एक दे देता हूँ, https://www.google.com, सेव इट एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल। तो यहाँ पर एक लिंक आ गया है। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, ये पेज मुझे लेकर जाएगा google.com पे एंड कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर, आई एम नॉट श्योर वाई। https://GOOGLE, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी। सो नेवर माइंड, आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम लोग कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। सो यूजिंग कार्ड लिंक यू कैन ऐड लिंक। आप लोग कार्ड के बॉडी के अंदर या फिर कार्ड के फुटर के अंदर भी लिंक ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी आप केवल बॉडी के अंदर नहीं, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कार्ड फुटर के अंदर में कार्ड टाइटल डालना है या कार्ड टेक्स्ट डालना है, सो आई कैन राइट दीज टू प्रॉपर्टीज़ इनसाइड कार्ड फुटर, या फिर मैं कार्ड हेडर के अंदर भी टाइटल, टेक्स्ट या लिंक को यूज़ कर सकता हूँ। एंड जितनी बार मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी उतनी बार एक नई इमेज लॉरेम पिक्सम मुझे ला कर दे रहा है। आई होप यू गेट दी आइडिया अबाउट दिस। नाउ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सिंपल से यहाँ पर लिख देता हूँ फुटर, सेव इट। एंड अब बात करते हैं, अगर इस पूरी इमेज को मुझे एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है मेरे कार्ड में, यानी कि मुझे इस कार्ड में पूरी ही इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है, तब हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहले मैं ये कार्ड फुटर और कार्ड बॉडी को रिमूव करता हूँ। मेरे पास इमेज ऑलरेडी है, इस इमेज को मुझे एज अ बैकग्राउंड सेट करना है। सो फॉर दैट हम लोगों को एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कार्ड के अंदर से, दैट इज़
card dot image overlay, राइट। एंड क्योंकि ये इमेज थोड़ी सी डार्क है तो ओके, लेट्स लीव इट फॉर नाउ। मैं यहाँ पर कार्ड डॉट टेक्स्ट सेट कर सकता हूँ, दिस इज़ अ टेक्स्ट डॉट 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 सेव इट, एंड यू कैन सी हमारा जो इमेज है उस इमेज के ऊपर में मेरा टेक्स्ट जो है वो सेट हो चुका है। सो बेसिकली हमारी जो इमेज है वो एक ओवरले बन चुकी है, या फिर आप बोल सकते हो कि इमेज जो है वो पूरी तरीके से बैकग्राउंड बन चुकी है हमारे कार्ड का। एंड इफ़ आई वांट, अगर मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि ये वाइट हो जाए, तो मैं कार्ड के अंदर जाकर एक एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ, बेसिकली टेक्स्ट इक्वल्स लाइट, सेव इट, एंड हमारा जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में हो गया है। बट दैट डिपेंड्स, आपकी इमेज अगर डार्क है, सो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इमेज इज़ वाइट, सो इसके ऊपर आपको डार्क ही टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर इमेज, still it is not very convenient, so again this depends on your image type. I hope you know how to set image as the background of your card. So basically यहाँ पर मैंने variant top यूज़ किया है। इस तरीके के केस में it's better to have no variant provided, ताकि आपका जो कार्ड है वो नीचे से भी border radius जो है perfectly ले ले। So now let's talk about styled card. Styled card मैं यहाँ पर एक comment लिख देता हूँ, स्टाइल्ड कार्ड। स्टाइल्ड कार्ड का बेसिक मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो आपका कार्ड बेसिकली किसी पर्टिकुलर कलर का हो, तो मैं एक कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ, एंड सिमिलरली जैसे मैंने पहले किया था मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे विथ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, विथ ऑफ 20 rem एंड हाइट ऑफ, नॉट हाइट, मार्जिन ऑफ 50 pixels, and remove this. Now card dot body, this is a body, save it। और इस कार्ड के अंदर में मुझे हेडर भी चाहिए, so I will write card dot header, this is a header, and if I want to have a footer in this card, I will write card dot footer। नाउ इफ़ आई वॉन्ट, मेरा कार्ड बहुत अभी सिंपल सा दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, आई वॉन्ट दिस कार्ड टू बी हैव सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पर कार्ड के अंदर में एक प्रॉप पास कर सकता हूँ, दैट इज़ बीजी प्रॉप। बीजी प्रॉप बेसिकली बैकग्राउंड सेट करने के लिए होता है। वी कैन यूज़ डिफ़ॉल्ट पैलेट कलर ऑफ बूटस्ट्रैप, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, इन्फो। तो अगर मैं यहाँ पर पास करूँ इन्फो, सो नॉट इन्फो, तो आपका कार्ड जो है वो इन्फो टाइप का बन गया है। ओके, सो सिमिलरली हमारे पास में एक और टाइप का कार्ड होता है, दैट इज़ बॉर्डर्ड कार्ड, एंड आई जस्ट कॉपी दिस कार्ड, पेस्ट इट अगेन। अब बैकग्राउंड देने के बदले मैं यहाँ पर इस कार्ड को बॉर्डर पास कर सकता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू, if I say primary, this card will have a border of primary type. If I want, I can also provide info, and now this card having a border of info. आप लोग चाहो तो BG हमारी प्रॉप को यूज़ कर सकते हैं हम बॉर्डर के साथ में। If I say BG secondary and border info, सो नाउ यू कैन सी हमारी जो बॉर्डर है कार्ड की वो इन्फो है, एंड जो बैकग्राउंड है वो सेकेंडरी है। सो यू कैन यूज़ दीज टू प्रॉपर्टीज़ टू स्टाइल अवर कार्ड। सो दैट्स बेसिकली इट अबाउट अवर card component in React Bootstrap. I hope you have understood what card is. Thank you so much for watching. Have a great day.